दोस्तों सुप्रभात। आजकल एक शब्द काफ़ी प्रचलन में आ रहा है, जैन जी। और इस जैन जी के आड़ में हमारे कुछ युवा नादानी कर रहे हैं। तो ये जैन जी एक टाइमलाइन जनरेशन है और सदियों से आता जा रहा है। 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के बीच आदिकाल आया। इस दौरान हमारा केंद्रीय नेतृत्व खत्म हो गया और भारी आक्रमण हुए। देश छोटे टुकड़ों में बंट गया। उसके बाद भक्ति काल आया 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। और इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक समावेश समाज के अंदर हुआ। 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रीतिकाल आया। एक दरबारी प्रथा आई, एक प्रेम रस का प्रादुर्भाव हुआ। 1928 से लेकर 1945 तक साइलेंट जनरेशन आई और 1966 से लेकर के 1980 तक जनरेशन एक्स आया। इस दौरान टेक्निकल चीज़ों का विकास हुआ और जनरेशन टेक्निकल की ओर गई। 1981 से लेकर 1996 के बीच एक मिलेनियम जनरेशन आया और इस दौरान इंटरनेट का प्रवेश हुआ। जनरेशन इंटरनेट के साथ से काम करने लगी। 1997 से लेकर के 2012 के बीच जैन जी आया और इस दौरान एक डिजिटल युग आपके सामने आया। लोगों ने एक अंकीय प्रणाली में काम करना शुरू किया। इसके बाद 2013 से और 2025 के बीच जनरेशन अल्फ़ा आया और इस जनरेशन के दौरान एक एआई पीरियड यानी कि एक एआई जनरेशन हमारे पास आ चुका है। और इसके बाद जो भी जनरेशन आएगा तो वो कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसा भी समाज और लोगों का प्रस्ताव रहेगा या लोगों का काम करने का एक तरीका आएगा। तो जैन जी का मतलब ये हुआ, यानी कि समय और समाज की चाहत के अनुसार ये एक क्रिएटिव बदलाव है, यानी कि एक रचनात्मक बदलाव है कि आगे किस चीज़ की ज़रूरत है और हमको किस चीज़ को पकड़ना है। तो मैं युवा पीढ़ी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप समय को देखते हुए समय की क्या चाहत है उसको पकड़ें। हाँ, मैं मानता हूँ इसको लागू करने के लिए कई बार कुछ क्रांतियाँ भी करनी पड़ती है, कुछ क्रांति लानी पड़ती है और कई बार आपको सरकार के सम्मुख भी इन चीज़ों को पेश करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक 15-16 साल का बच्चा 75 साल के एक उस व्यक्ति को गाली दे रहा है जो कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है और उस व्यक्ति का सिर्फ देश के ऊपर देश की जनता के लिए फोकस है, अपना कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से हमारी जो जनरेशन है, जैन जी है, जैन अल्फ़ा आएगा, जैन बीटा आएगा, तो सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप उस जनरेशन उस पीरियड के अंदर कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ उभर के आ रही है और हमने किस चीज़ को पकड़ना है, उस चीज़ के ऊपर काम करना है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है। धन्यवाद।